नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई यील्डिंग टॉपिक बुद्धिज्म और जैनिज्म के कंपैरिजन को अगले कुछ मिनट में समझेंगे। दोस्तों, बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल या 1 या 2 साल के अंदर क्वेश्चंस हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव यह है कि कुछ बेसिक डायमेंशंस जो हमने प्री डिजाइन करके रखे, इन डायमेंशंस के बेसिस पे हम ये दोनों धर्मों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बेसिक एसेंस को समझ जाइएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डायमेंशंस। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पैरामीटर वेदा, जो कि हमारे ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं, तो क्या ये दोनों धर्म वेदों पे बिलीव करती हैं? हमारा ये मुद्दा समझना है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों धर्मों की बात करें तो ये दोनों धर्म का उत्पत्ति ही इसलिए हुआ क्योंकि वेदों में दिए गए कर्म कांड से इस दोनों रिलीजन को प्रॉब्लम था। वेदों के अंदर एनिमल सैक्रिफाइसेस की बात की गई थी, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को इन दोनों प्रैक्टिसों से, एनिमल सैक्रिफाइसेस से काफी ज्यादा इश्यूज थे। वेदों के अंदर कास्ट और वर्ण सिस्टम को इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब दो धर्म की उत्पत्ति एक पर्टिकुलर रिलीजियन, एक पर्टिकुलर एसेंस को नेगेट करने के लिए हुई है, तो ऑब्वियसली यह है कि ये दोनों रिलीजियन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, वेदों के बिलीफ को बिलीव नहीं करेंगे, वेदों पे बिलीव नहीं करेंगे, वेदों के एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे। तो अगर बोलेगा कि क्या ये दोनों वेदों को मानते हैं, तो बोलेंगे नो, दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस एंड सुप्रीमेसी ऑफ वेदा। जैनिज्म को भी बोलेंगे कि दे डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस और सुप्रीमेसी ऑफ वेदा। नेक्स्ट बात आती है कि आखिरकार यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को किसने बनाया? तो जैसे कि हमारे हिंदुइज्म हम लोग कहते हैं कि परमात्मा ही ब्रह्मांड की क्या है? क्रिएटर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अगर यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स को किसी भगवान ने नहीं बनाया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म यूनिवर्स जो बना है, इट इज क्रिएटेड बाय द सेल्फ, बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। क्या है? बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर के द्वारा ही क्रिएटेड है। क्या है? फोर्सेस ऑफ नेचर। मतलब नेचर जो है वो सेल्फ क्रिएटिंग है और सेल्फ डिस्ट्रॉइंग है। तो कोई ईश्वर परमात्मा ने हमारे ब्रह्मांड को नहीं बनाया अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिज्म। ये सेल्फ क्रिएटेड है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, और इसलिए नेचर एक समय क्रिएट होगा, कुछ समय, कुछ सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद नेचर फिर से डिस्ट्रॉय होगा, फिर क्रिएट होगा। तो यूनिवर्स पे क्या क्रिएशन है? फोर्सेस ऑफ नेचर। जैनिज्म का भी मानना है कि ये भी क्या है? फोर्सेस ऑफ नेचर के द्वारा क्रिएटेड है। नेक्स्ट पैरामीटर है गॉड पे। क्या बुद्धिज्म भगवान पे बिलीव करते हैं? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बुद्धिज्म भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं। दे डोंट बिलीव इन गॉड। समझे? दे डोंट बिलीव इन गॉड। अगर जैनिज्म की बात करें तो ये बिलीव करते हैं, लेकिन देयर इज व्हाट बट, ये भगवान पे बिलीव करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से अगर कोई भगवान है तो वो किसके बाद है? तीर्थंकरों के बाद है। तीर्थंकर इनके हिसाब से सबसे ऊपर है। मतलब कोई अगर भगवान है किसी और रिलीजन के हिसाब से, तो वो भगवान महावीर के नीचे ही रैंक करेंगे। मतलब अगर बुद्धिज्म की बात करें तो ये मानते भगवान होते ही नहीं, लेकिन जैनिज्म मानते हैं कि भगवान होते जरूर हैं, लेकिन वो हमारे तीर्थंकरों के नीचे आते हैं। मतलब दे बिलीव बट व्हाट? तीर्थंकर सुप्रीम। ठीक है, महावीर सुप्रीम है। समझ गए एसेंस? डिफरेंसेस समझना है कम समय में। अब बात करते हैं सोल यानी आत्मा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें समझ के रखिए कि अगर बुद्धिज्म के हिसाब से समझे तो सोल यानी आत्मा क्या है? होता है या नहीं होता? इनका ये लोग चुप है। स्पेशली इनका मानना है कि आत्मा नहीं होती है, सोल नहीं होती है। और अगर जैनिज्म की बात करें तो ये बोलते हैं क्या? सोल होती है। क्या होती है? सोल होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आपके यहां पे नेक्स्ट एस्पेक्ट समझिए, रीबर्थ। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आनी चाहिए
कि अगर सोल पे ये बिलीव नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली रिबर्थ पे भी बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पे क्या है, कॉम्प्लेक्शन है। ये सोल पे बिलीव नहीं करते हैं लेकिन ये रिबर्थ को बिलीव करते हैं। तो आपके मन में सवाल पूछिए आप खुद से कि भाई जब सोल फिर से जन्म नहीं हुआ, अगर सोल जो है अगर वो इटर्नल नहीं है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, तो क्या चीज इंसान को अगले जन्म लेने में मदद कर रही है? तो इनके हिसाब से जो चीज जन्म लेती है वो होती है स्कंध। क्या लेती है? स्कंध। स्कंध का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। स्कंध का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जन्म लेती है, ठीक है। क्या जन्म लेती है? इच्छा, डिजायर जन्म लेती है। और डिजायर से ही इंसान फिर से एक नए जन्म में पैदा होता है। तो रिबर्थ तो होता है लेकिन रिबर्थ किसी आत्मा का रिबर्थ नहीं होता। रिबर्थ होता है इच्छा शक्ति की, कॉन्शियसनेस की। जब एक जन्म में आदमी को कुछ नहीं मिलता है तो उस जन्म में इंसान की इच्छा होती है कि अगर मैं अगला जन्म हूंगा तो मैं इन अपने जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है इस जीवन के उसे पूरा करूंगा। तो स्कंध यानी कॉन्शियसनेस या डिजायर फिर से जन्म लेता है। समझ जाइए दोस्तों, ये रिबर्थ में बिलीव करते हैं लेकिन सोल पे नहीं। ठीक है, समझ गए। और अगर इनकी बात करें जैनिज्म के हिसाब से तो ये ऑब्वियसली रिबर्थ पे बिलीव करते हैं। अब आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव। भैया ये एक धर्म नया क्रिएट किया गया 5th और 6th सेंचुरी के आसपास। तो ऑब्वियसली इसका एक मेन स्ट्रीम ऑब्जेक्टिव या गोल होगा जो कि ये अपने प्रोपोनेंट्स को कहेंगे कि आपको अपने जीवन में ये करना है। तो ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म क्या है कि जब डिजायर जो है ना, इनके हिसाब से इच्छाएं, अनंत इच्छाएं ही इंसान को निर्वाण प्राप्त करने से रोकती है। तो अगर एक इंसान अपने जीवन में इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ऑब्जेक्टिव जो मेन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म वो है एक्सटिंग्विशिंग। क्या है? एक्सटिंग्विशिंग, बुझा देना। ठीक है, एक्सटिंग्विश डिजायर, फ्लेम। अपने अनंत इच्छाओं को ही आप मार दो तो फिर से आप क्या होगी, आपकी अगले जन्म में पैदा होने की इच्छा कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग जैन धर्म की बात करें तो इनका क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये समझना है। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म इनका कहना है कि क्योंकि ये किस पे बिलीव करते हैं? सोल पे। तो ये कहते हैं कि जो सोल होती है ना, सोल ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सोल की इच्छा हो जाती है कि इस जन्म में मैंने जो जो चीज नहीं पाया उस चीजों को हम अगले जन्म में पाने की कोशिश करें। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म सोल इज द प्राइम थिंग which is responsible for creating the distress in the life। तो अगर हम सोल को ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रखेंगे मरते समय तो हो सकता है कि हमारा जो अगला जन्म है वो हो ही नहीं, क्योंकि सोल इतनी परेशान हो जाए कि उसकी इच्छा ही ना रहे कि वो अगले जन्म में फिर से पैदा होके एक इंसानी ताकत बने। तो सोल को ही ये मेन क्या बोलते हैं कि हमें सोल को ही कष्ट देने की जरूरत है। और यही कारण है कि ये लोग एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और मरने के लिए ये लोग संलेखना का यूज करते हैं, जहां पे भूखे प्यासे ये लोग रहते हैं ताकि ऑटोमेटिकली बॉडी जवाब दे दे। मतलब अपने बॉडी को एक्सट्रीम कष्ट में देना ताकि बॉडी भूखे प्यासे होते हुए धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो सोल इनके हिसाब से क्या है? सोल को खत्म करना, सोल को तकलीफ देना ही इनकी मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम सोल को कंट्रोल कर ले, सोल की अनंत इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो हम क्या करेंगे? हम अपने फिर से रिबर्थ के साइकिल से बच सकते हैं और हम लोग कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि भैया इन चीजों को करने के लिए क्या तरीका अपनाना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? तो इनके हिसाब से मानना है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ये लोग कहते हैं कि आपको अष्टांगिक मार्ग फॉलो करने की जरूरत है। क्या? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग क्या होता है दोस्तों? ये 8 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, 8 फोल्ड मार्ग, जिसमें बोला जाता है, एग्जांपल्स मैं दे दूं, जब बुद्धिज्म अलग से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। इससे बोला जाता है सम्यक दृष्टि, आपकी विजन अच्छी होनी चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। सम्यक मेडिटेशन, आप अच्छे से मेडिटेट करने चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर जैनिज्म की बात करें तो ये लोग जनरली केएफसी का यूज करते हैं। आप बोलेंगे ये केएफसी क्या है, तो आपको राइट नॉलेज चाहिए। राइट क्या चाहिए, के से हो गया नॉलेज, ठीक है, राइट नॉलेज। एफ से हो गया राइट, ठीक है, फेथ। और सी से हो गया राइट कंडक्ट। अगर इन चीजों को हम लोग त्रिरत्न कहते हैं, इसे हम लोग जैनिज्म का, तो इन चीजों के थ्रू अगर हम राइट नॉलेज रखें, राइट फेथ रखें, राइट कंडक्ट करें, तो हम जाकर क्या कर सकते हैं, हम जाकर केवल ज्ञान मतलब अल्टीमेट नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रैक्टिसेस। दोस्तों बुद्धिज्म ने जो प्रैक्टिस फॉलो किया वो कहलाती है मिडिल पाथ। क्या कहलाती है, मिडिल वे। मतलब इनका कहना है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पाथ भी नहीं फॉलो करना है, जैसे जैनिज्म में सल्लेखना यानी भूखे प्यासे अपने आप को कष्ट देना, और न ही उतना लिबरल होना है जैसे क्रिश्चियनिटी। हमें मिडिल पाथ फॉलो करने की जरूरत है, जहां पे हम लोगों को मतलब अपने लाइफ को उतना एक्सट्रीम भी नहीं बनाना है और अपने आप को इतना लिबरल भी नहीं बनाना है। इन सारे प्रैक्टिसेस को हम लोग अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते करते हम लोग क्या करेंगे, अपने जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग जीवन में अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जैनिज्म की बात करें तो ये एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस की बात करता है। अगर जैन धर्म को आप डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें दिगंबर जैन जो होते हैं ये निर्वस्त्र रहते हैं। अब निर्वस्त्र रहना किसी भी धर्म के बिलीवर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है। जैन धर्म में मरने के लिए सल्लेखना का प्रपोज किया जाता है। सल्लेखना इज नॉट एन इजी टास्क। सल्लेखना को करना किसी भी धर्म के लिए आसान नहीं होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना करके अपनी जीवन त्याग की थी, लेकिन सल्लेखना एक एक्सट्रीम फॉर्म है जहां पे हम अपने सोल को कष्ट देते हैं, भूखे प्यासे अपने आप को छोड़ देते हैं ताकि एक समय बॉडी गिव अप कर जाए। तो सल्लेखना क्या है, एक्सट्रीम पाथ है। लेकिन बुद्धिज्म में मिडिल पाथ है। हम लोग को भाई सब कुछ करना है, संघ में जाना है, जो चीजें प्रैक्टिसेस हैं हमें नॉलेज अच्छा रखना है, अच्छी वाणी बोलनी है, लेकिन ये एक्सट्रीमिटी का प्रैक्टिस हमें नहीं करना है। इसे माध्यमिक मार्ग कहते हैं, इसे मिडिल वे कहते हैं। तो ये एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम है। यहां पे अगर आप बात करेंगे प्रैक्टिसेस की, तो बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस को हम लोग वेटेज देते हैं, लेकिन जैनिज्म में एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव देते हैं। एक्सट्रीम नॉन वायलेंस एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैन धर्म में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना भी मना है। अब इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आप जमीन को प्लाव करते हैं। जब प्लाव करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी मारना पड़ जाता है, हो सकता है उसके कंट्रोल में वो लोग मर जाए। तो ये कहते हैं कि इवन जो छोटी से छोटी जीव जंतुआं हैं उनके अंदर भी लाइफ होती है। तो ये लोग एक्सट्रीमली क्या होते हैं, एक्सट्रीम ये लोग वेजिटेरियन होते हैं। सबसे पहली बात एकदम, चाहे जो भी हो जाए, आपके ग्रुप में अगर कोई एक जैन बंदा होगा ना, वो कभी भी आपसे कितना भी फोर्स करे, वो कितना भी वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में रहे, वो जनरली नॉनवेज कभी नहीं खाएगा। जनरली क्या ये मोस्टली होगा, वो नॉनवेज कभी नहीं लेगा। इनफैक्ट कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी वो लोग एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस। देखिए हर चीज में एक्सट्रीमिटी है इनकी, हर चीज में एक्सट्रीमिटी है। अब पॉपुलैरिटी की बात करें दोस्तों, तो बुद्धिज्म जो है ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ। जैनिज्म अपने एक्सट्रीम के कारण और इनके विमेन के एटीट्यूड, विमेन के प्रति बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्या मानना था दोस्तों, ये बहुत एलाबोरेट टॉपिक है, वो मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। बट बेसिकली आप समझे कि जनरली जैन धर्म में विमेन को थोड़ा सा डीजेनरेट लेवल पे दिखाया गया है। उन्हें मेल्स के कंपैरिजन में जैन धर्म में एक लोअर स्टेटस दी गई थी, जिसके कारण बहुत सारे विमेन इस धर्म से खुद को अटैच नहीं कर पाए। सेकेंड चीज है, जैन धर्म के साथ जो प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो पॉपुलैरिटी नहीं हुई, कि जैन धर्म की जो काउंसिल्स होती है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हुई। दोस्तों अगर आप जैन धर्म की स्थापना को देखेंगे तो उसके काफी लंबे समय के बाद जैन की पहली काउंसिल हुई, और जैन की दूसरी जो काउंसिल हुई वो काफी लंबे समय के बाद हुई।
अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 512 एडी के आसपास जैन की दूसरी काउंसिल हुई थी। तो काफी लंबे समय के बीच में जैन का काउंसिल कंडक्ट करने के कारण क्या होता है कि दोस्तों देखिए, जब किसी भी धर्म को आपको प्रोपेगेट करना है तो उस धर्म का सम्मेलन रेगुलरली होते रहता है। हमारे हिंदू धर्म में जब 7th, 8th और 9th सेंचुरी के आसपास लिबरल रिलीजियंस ग्रो कर रहे थे, उस समय हमारे शंकराचार्य, ठीक है, हमारे शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की थी। उनका यह ऑब्जेक्टिव था कि भारत के अगर 4 कॉर्नर में 4 मठों को स्थापना करेंगे तो लोग अलग अलग रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के कारण से टूरिज्म करेंगे, अपने अपने अलग जगह जाएंगे और फेस्टिवल के मूड पे रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिसेस होने से किसी भी धर्म की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो कोई भी धर्म का महासम्मेलन ऑर्गेनाइज कराना से किसी भी रिलीजियन का ग्रोथ होता है, किसी भी रिलीजियन का एक्सपेंस होता है। तो पॉपुलैरिटी की बात करें तो जैन धर्म इज रिलेटिवली लेस पॉपुलर एज कंपेयर टू दी बुद्धिज्म, ठीक है, रिलेटिवली लेस पॉपुलर। तो इस तरीके से हमने ये प्रीलिम्स रिच टॉपिक है दोस्तों, जहां से किसी भी एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन यहां से यूपीएससी पूछी गई है, क्वेश्चन आपने यूपीएससी में यहां से पूछा ऑलरेडी है, क्वेश्चन यूपीएससी में यहां से पूछा है, अब बाकी कुछ भी चीजों पे क्वेश्चन यहां से भी पूछा है और प्रैक्टिसेस से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया किसी और एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये कम मिनट्स के अंदर हमने इस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली समझा। तो आपका यह है कि आप इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए होंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके अगर आप डिटेल नोट्स चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा, यह आपका मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।